जब तक सफल ना हो, जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। क्या आपको लगता है कि बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ लगाए बिना, प्रैक्टिस किए बिना आपका सिलेक्शन हो जाएगा? आपकी कोई ठोस रणनीति आपने नहीं बनाई, वही आपका जो पुराना टाइम टेबल है उसी के हिसाब से आप जो है उसको फॉलो कर रहे हैं, क्या आपका सिलेक्शन होगा? मतलब नहीं। आप जो है रील्स, मोबाइल, पूरा टाइम जो है दे रहे हैं, वही जो आप इससे पहले देते आ रहे थे, तो क्या आपका सिलेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं। वो आपने कोई खास रणनीति बनानी है तब ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि अब आखिरी के जो 20-25 दिन का समय आपके पास है, आपने पूरी ताकत झोंक देनी है, सही रणनीति से पढ़ना है। और रणनीति का एक हिस्सा आपका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खूब लगाने हैं। 25 में जो पेपर हुए थे उसके कई शिफ्टों में पेपर हुए हैं, उसको आप खूब लगाइए, प्रैक्टिस करिए, तभी तो प्रैक्टिस होगी। जो पेपर की डिमांड है, पेपर का जो पैटर्न है, पेपर के जो टाइप है, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता लगता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, आपको प्रैक्टिस करिए वहां से, और टाइम मैनेज करिए, क्योंकि आपको 1 घंटे के अंदर 80 क्वेश्चन करने हैं और लगभग आपके पास 45 सेकंड का समय है। तो आप इसे कैसे कर पाएंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आसान है, आसान आसान जो सब्जेक्ट आपके हैं उसे सबसे पहले सॉल्व करो। रीजनिंग है, आसान रहती है, तो फटाफट उसको करो स्पीड से। हिंदी है, आसान रहती है। और जीके जीएस है, उसको जो है फटाफट आप करिए। जो कठिन आपको लगता है उसको छोड़ते चलिए, और सबसे पहले आप आसान करिए, और उसके बाद जो है जो टफ क्वेश्चन होते हैं उसके बाद फिर पीछे रखिए उसको। स्पीड से करना है, फटाफट करना है, क्योंकि आपको 1 घंटे के अंदर 80 क्वेश्चन करने हैं। और जो मैथ्स वाला पोर्शन है लास्ट में करेंगे, लेकिन मैथ्स में भी जो कठिन प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है, आपको पढ़ने से पता लग जाता है। जो ठीक ठाक बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको लग जाएगा पता, पढ़ने से लग जाता है कि इसमें जो है टाइम लग रहा है, इसमें कैलकुलेशन लगेगी ज्यादा। ठीक है, तो जो ज्यादा जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन है, जैसे हमारा चक्रवृद्धि व्यास कोई क्वेश्चन पूछ दिया और उसमें बड़ा है, कैलकुलेशन ज्यादा लग रही है, तो उसको बाद में करिए, पहले फटाफट जो छोटे क्वेश्चन उसको करिए। तो जो चालाक, जो चतुर बच्चे होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो आसान तरीके से जो आसान प्रश्न है उसको फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि मार्क्स तो बराबर है सबके, 2-2 मार्क्स आपको मिलने, 80 क्वेश्चन है आपके 160 नंबर मिलने। तो इस तरह से आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 1 घंटे टाइम, 1 घंटे के अंदर आपने जो है 80 क्वेश्चन करने, टाइम मैनेज करना है। तो टाइम ये आपने सीखना है, ये प्रैक्टिस से आता है। जैसे जब आप फिजिकल करते हैं तो ऐसे नहीं कि आपने सीधा जो है पहले दिन गए और सीधा 17-18 फीट जो है लॉन्ग जंप मार दी। उसके लिए पहले आप अपने बॉडी को तैयार करते हैं ना, और फिर जो है 1-2 महीने पहले तैयारी कर देते हैं, धीरे धीरे करके पहले आप 13-14 फीट मारते, 15 बढ़ाते बढ़ाते फिर आप जो है 17-18 फीट पे जो है पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह से जब आप पेपर देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी जो प्रैक्टिस है उसको करना है, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको लगाओ, प्रैक्टिस करो कि आप 1 घंटे के अंदर कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। स्पीड से करना है, स्पीड को बढ़ाना है, जैसे गुणा करना है, भाग करना है, डिवाइड करना है, ये प्रैक्टिस करो। आप कोई भी संख्याएं ले लो, गुणा करते रहो, प्रैक्टिस करो। टेबल आपको आने चाहिए, पहाड़ी आपको आने चाहिए, तो प्रैक्टिस करो। आप ऐसे ही भी अपना कागज लिए अपने मल्टीप्लाई का प्रैक्टिस करो, डिवाइड का प्रैक्टिस करो। जितनी आप मल्टीप्लाई जल्दी करेंगे और डिवाइड जल्दी करेंगे, उतनी आप फटाफट जो है कम समय में आप ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। खास रणनीति में आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसको लगाओ, क्योंकि आपके पास समय कम है अब। एसएससी जीडी का जो पेपर होने वाला है,
फरवरी से लास्ट में शुरू हो जाएंगे और मार्च अप्रैल तक चलेंगे। ठीक है, तो मेहनत करना जो है, मेहनत देखो बच्चे सभी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपने सही रणनीति से पेपर की डिमांड क्या उस हिसाब से, जैसे जी के जी एस है उसमें पढ़ने के लिए बहुत है, ऐसा नहीं बस केवल सिंगल लाइनर वाले प्रश्न पूछते हैं उसमें। जिस तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं प्रीवियस ईयर से आपको पूरा पता लग जाता है वहां से किस टाइप का। खूब याद करो सुबह शाम, सुबह भी पढ़िए आप, याद करिए थोड़ी देर, है ना, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम जो है आप जो जी के जी एस उसको याद करिए। बाकी मैथ्स तो आप पढ़ ही रहे होंगे, मैथ्स तो प्रैक्टिस मांगता, लिख लिख के जो है आप करिए, सॉल्व करके, ऐसे ही नहीं ऑरल, सॉल्व करके। ट्रिक्स वगैरह है उसको कुछ याद कर, उसको याद कर लिए, फॉर्मूले याद कर लीजिए। आज जो है आप अपना टाइम टेबल बनाइए, यही नहीं पुराना टाइम टेबल चल रहा है उस हिसाब से आप मस्त होकर जो है आप 10 बजे उठ रहे हैं, नहीं चलेगा ऐसे। आप जो है सुबह 7 बजे उठ जाइए, मतलब 7 बजे से पहले उठ जाइए, लगभग 6 साढ़े 6 बजे आप जो है उठ जग जाइए, और 7 साढ़े 7 बजे तक जो है अपनी तैयारी में जुट जाओ, खूब पढ़ो, अधिक से अधिक समय इसमें दो। यानी आपने रिवीजन करना, रिवीजन करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, जितने आप लगा सकते हैं डेली लगाओ, डेली एक एक जो है आपने रोज लगाने लगाने नहीं, दो दो भी आप लगा सकते हैं, प्रैक्टिस करिए और टाइम को मैनेज करिए। आप देखिए कि 1 घंटे के अंदर जो है कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर लगा रहे तो समझो कि आपका आधा काम हो गया। निश्चित रूप से आपसे अब ये नई चीजें मत पढ़ना, अब नई चीजें जैसे नया चैप्टर कोई समझ नहीं आ रहा वो आप उसमें लगे हुए, उसको छोड़ दीजिए। आप जो आपने पढ़ा बस उसको रिवीजन करिए, और कठिन प्रश्न मत करो, वो चाहिए ही नहीं। ठीक है, वो नहीं करने आपने, जो जैसे हमारा मैथ से 20 क्वेश्चन होते हैं तो उसमें से 1-2 प्रश्न जो है कठिन रहेंगे, उसको छोड़ नहीं करना आपने, है ना। अगर 20 में से आपने 17-18 करते हो तो बहुत। रीजनिंग वैसे ही आपका जो बहुत 1-2 प्रश्न कुछ ऐसे रहते हैं, अटपटे क्वेश्चन रहेंगे 1-2, वो नहीं करने हैं। ठीक है, तो एक एक दो दो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा कोई बात, लेकिन जो और क्वेश्चन जो आसान आसान वो नहीं छोड़ने। अगर आपने आसान क्वेश्चन छोड़ दिया तो सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता। जितने भी बच्चे सफल होते हैं, जितने बच्चों को मैं इंटरव्यू लेता हूँ, तो उनका वही रहता है कि वो जो आसान प्रश्न वो तो सही करने ही करने, थोड़ा सा जो आसान से थोड़ा सा जो टफ है उसको भी करना है, बहुत टफ है उसको छोड़िए, वो तो सबके लिए टफ है। तो आपने नया कुछ नहीं पढ़ना, अब जो आपने पढ़ा उसको रिवीजन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खूब लगाओ, और फॉर्मूले वगैरह उसको याद करो। मैथ्स में रीजनिंग जो आसान रहती है उसको प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस, पुराने पेपर देखेंगे उससे हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे, बेहतर तैयारी आपकी होगी, निश्चित रूप से आप सिलेक्शन लेंगे। तोमर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर भी मैंने एसएससी जीडी के बहुत सारे पेपर मैंने कराए, देखिए आप वहां पर लाइव क्लास में आप देखेंगे, लाइव वाले में भी बहुत सारे पेपर मैंने कराए। तोमर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपको दिख जाएंगे, अगर आपने देखना तो जरूर देखें आप उसे। बाकी जो है अभी मैं जो है सॉल्व करा ही रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करा रहा हूँ, उसे आप देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से जो है मेथड बताए गए, बढ़िया तरीके से जो है, जो वास्तविक मेथड है उससे मैं सॉल्व करा रहा हूँ, तो आप जरूर देखिए। सुबह लगभग जो है 8:30-9 बजे, जो 8 साढ़े 8 बजे और 9 बजे के आसपास जो है ये लाइव क्लास चलती है, तो उससे भी आप जुड़िए, अपने जो कॉन्सेप्ट उसको क्लियर करें। फालतू की ट्रिकें में नहीं सीखनी है आपको, जो नॉलेज है मैथ्स है वो आनी चाहिए आपको, थोड़ा मैथ्स का नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, मैथ्स के कॉन्सेप्ट आनी चाहिए आपको। फालतू की ट्रिकें मत सीखना, फालतू की ट्रिकें सीखेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, कहीं कहीं थोड़ी सी कुछ बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन है, चलो थोड़ी ट्रिक लगा दी, कहीं पर लग जाता, कैलकुलेशन लंबी होती तो आपने फॉर्मूला कोई अप्लाई किया तो कम समय, मतलब ये कि कैलकुलेशन लंबी उसको छोटी करने के लिए। बाकी जो है मैथ्स आपको आनी चाहिए, ये समझने का विषय है, रटने का विषय नहीं है। तो इसलिए फालतू की ट्रिकें आपने नहीं सीखनी, फालतू की ट्रिकें अप्लाई नहीं करनी है, सही जो प्रॉपर तरीके उसका लगाओ, फटाफट आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बढ़िया तरीके से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा मोबाइल से आप 15-20 दिन जो है दूर रहेंगे, और अपने आप को बिल्कुल गायब कर दीजिए, हट जाइए बिल्कुल, यारी दोस्ती से दूर रहिए, और तो आपकी बेहतर तैयारी होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, जितने आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाएंगे उतनी आपकी तैयारी बेहतर होगी। और टाइम देखिए आप 1 घंटे के अंदर कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, और आप एक मतलब 1 घंटे क्या 1.5 घंटा ले रहे हैं आप,
तो शुरू शुरू में ज़्यादा समय लेंगे तो देखिए कहाँ पर आप ज़्यादा टाइम खा रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर भी आपने इसलिए नहीं करना कि एक क्वेश्चन पे लगे हुए सोचने में, भाई फटाफट देखा आपने आ रहा नहीं तो आगे बढ़ जाओ, है ना। अगर आपको नहीं आ रहा तो वहाँ तो तुक्का ही लगाना पड़ेगा फिर। तो मतलब सबसे पहले तरीका यह है कि आपको 4 ऑप्शन रहते हैं, जो आपको लगता है कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, उसको हटा दो, 4 में से 2 ऑप्शन हटा दो। आपको लग रहा कि नहीं इसमें से जो है ये हो सकता है, उसमें लगाइए आप। गैस आपने करना तो वहां पर कही, तुक्का भी वहीं लगना, जो आपको लग रहा है कि यार ये तो हो ही नहीं सकता उसको हटा दीजिए पहले। इस तरह से आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन लेंगे। तो आपकी बेहतर तैयारी जो है तभी होगी, सिलेक्शन आप तभी लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। मेरा जोर पूरा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे है, और आप वहां से देखिए, पैटर्न देखिए, जीके जीएस उसी हिसाब से करना है, बहुत अंदर नहीं घुसना। आप कहानियां पढ़ रहे हैं जीके जीएस में, पढ़ने के लिए तो जीके जीएस दुनिया भर का क्या क्या पढ़ोगे आप, केवल सिंगल सिंगल लाइन और क्या क्या डिमांड है एग्जाम की, देखिए आप क्या क्या पूछता है, ये पुराने पेपर से सारा कुछ पता लग जाता है, उस हिसाब से पढ़िए, जितना आपको जरूरत है उस हिसाब से पढ़ो, क्योंकि आपके पास समय कम है। बाकी जो है पूरे साल आपने मेहनत करी है, और जिन बच्चों ने करी है मेहनत, भाई उनका तो सिलेक्शन होना है। अब जो अभी देख रहे होंगे तो उनका कहाँ से होगा, फिर पहले मेहनत करनी पड़ती है, पूरा मेहनत करिए। और ठीक है, और जो रीजनिंग है, मैथ्स है, आपने पहले ही पढ़ा, बस उसको तो खाली रिवीजन, उसके लिए बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, कुछ फॉर्मूले उसको याद करते रहिए। बाकी जो है जीके जीएस उसको याद करना, रिवीजन सुबह शाम जो है रोज करिए, आप रिवीजन करिए जीके जीएस का, है ना। पढ़िए सिंगल सिंगल लाइन वाले, फटाफट फटाफट क्वेश्चन करने। और वहां भी जब पेपर देने जाओगे, सॉल्व आपने इस तरह से करना है कि जो आसान प्रश्न है पहले उसको करो, आसान, जैसे रीजनिंग है आसान है फटाफट कर लो। जीके जीएस आपको आ रहा तो भाई आ रहा तो उसमें टिकी तो करना है, उसमें सोचना क्या है। अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो चाहे कितना ही टाइम लोगे आपका होगा ही नहीं। अगर आपका पढ़ा हुआ आ गया तो सही है, आपको गैस भी कर सकते हैं आप, अगर उसके इर्द गिर्द जो है प्रश्न पूछा हुआ है तो आप अंदाजे से लगा सकते हैं कि जो जो जैसे 4 ऑप्शन दो, जैसे मैंने अभी तक कहा था, जो हो ही नहीं सकता उसको हटाओ पहले, फिर उसमें से गैस करो कि ये प्रश्न इसका जो है ये आंसर हो सकता है, तो उस हिसाब से लगाइए, तो निश्चित रूप से आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो बच्चों आपने इस तरह से करना है, मेहनत तो आप कर ही रहोगे, सही रणनीति से, ठोस रणनीति आपने बनानी। रणनीति के ठोस रणनीति का मतलब यही है कि आप टाइम से सो जाओ, टाइम से उठ जाओ, है ना। रात को जो है 11 बजे 11:30 सो जाओ, और सुबह जो है जल्दी उठो। अगर आप 11 बजे तक सो रहे तो सुबह आप 6 बजे उठ सकते हैं। अपना नित्य क्रिया करने के बाद अपना जो है पढ़ाई में लग जाओ, दिन भर अपना पढ़ते रहो, मेहनत करो खूब, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है लगाइए, जितना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइम मैनेज करिए, और देखिए आप 1 घंटे में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। और मोबाइल से दूर रहिए, और 15-20 दिन जो है बिल्कुल मोबाइल से मतलब हट जाए, बिल्कुल बहुत जरूरी है तो जब आप पढ़ाई करने बैठते जो मोबाइल है वो डिस्टेंस दूर रखिए, नहीं तो अगर सामने रखा होगा तो आप उसको कहीं ना कहीं आपका ध्यान जाएगा, वहां छेड़ेंगे आप उसको, और फिर मोबाइल छेड़ने लगे तो घंटे 2 घंटे का पता ही नहीं चलता। इससे आपने बचाना अपने आप को, कंट्रोल करिए, 15-20 दिन की बात है ना। 20-25 दिन के बाद खूब मेहनत आप करिए, और खूब प्रैक्टिस सेट करिए, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे, अगर 15-20 दिन आपने मोबाइल वगैरह नहीं चलाया, हल्का ऐसे ही जो जरूरी है उसको तो क्या क्या हो जाएगा, क्या आपको मलाल, जीवन में मलाल रहेगा क्या इस चीज का, कि आपने मोबाइल नहीं चलाया 15-20 दिन, क्या होना भाई। तो मोबाइल बहुत डिस्टर्बेंस है, वही रील चल रही है, दुनिया भर की चीजें उसमें डाली हुई है, दुनिया दुनिया के कितने करोड़ों लोग हैं, सबने डाली हुई रील से डाली है, कुछ डाला, कुछ दुनिया भर का फालतू की चीजें। तो इसलिए आप जब स्टडी पढ़ाई करते हैं दूर हटा दो उसको, क्योंकि आपका आपका जो दिमाग है उसको तैयार करना एग्जाम के लिए, तो एग्जाम के लिए तभी आप तैयार कर पाएंगे जब आप थोड़ा इन चीजों से दूर रहिए, आदत बन जाएगी आपकी। पहले आप हटाइए, दूर रखिए, जब स्टडी करते हैं तो मोबाइल को दूर रखिए, अपने आप से हटा दीजिए, दूर रखिए, नहीं तो अगर सामने रखा होगा तो तुरंत आपका हाथ उधर क्यों जाएगा और आप उठा लेंगे मोबाइल, और फिर देखेंगे, और देखते थोड़ा सा आपने वो करा, और फिर वो टाइम वेस्ट हो जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको टाइम का। तो इसलिए आपने क्या करना है, मोबाइल से दूरी बनाइए, और रिवीजन करिए, जीके जीएस सुबह शाम खूब पढ़िए, याद करने का वो जीके जीएस तो याद करना है। और बाकी आपका जो मैथ्स रीजनिंग है
इसको आप प्रैक्टिस मांगता है, जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड, इसकी प्रैक्टिस करिए खूब। ऐसे भी आप संख्या लिए मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, टेबल वगैरह प्रैक्टिस करो उसकी। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे परफेक्ट बनेंगे और निश्चित रूप से आप अच्छा करके आएंगे पेपर। स्पीड को बढ़ाइए क्योंकि समय का कम रहता है समय, तो फटाफट फटाफट जो कुछ बहुत एसएससी जीडी का जो मैंने पेपर देखा तो उसमें मतलब बहुत टफ क्वेश्चन नहीं रहते है ना। एक दो प्रश्न अगर छोड़ दे तो मतलब जैसे 20 क्वेश्चन है तो उसमें दो दो एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है, बड़ा क्वेश्चन उसको छोड़ दो। 18 क्वेश्चन आपके बिल्कुल ऐसे होंगे जो फटाफट हो जाएंगे, सीधा फॉर्मूला लगा आ गया है ना। कुछ कैलकुलेशन होती गुणा भाग फटाफट हो गया। ठीक है, तो आपने जो आसान प्रश्न वो करने, माना आपका मैथ्स का पहला क्वेश्चन कठिन और आप उसमें लगे हुए और वहां टाइम खा गया, 2 मिनट आप मान लिया, एक डेढ़ डेढ़ 2 मिनट आपने वहां ले लिया, तो बस आपका टाइम घुस गया, फिर आपका सिलेक्शन कहां से होगा। आपको लग रहा है पहला क्वेश्चन कठिन है, माना हो सकता है कि पहला क्वेश्चन कठिन डाल दे, उसको देखिए, देखने से पता लग जाएगा यार तो इतना बड़ा क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन चले जाओ। ठीक है, तो एक दो प्रश्न जो है कठिन रहते हैं, उसको टाइम वेस्ट नहीं करना है आपने। ठीक है, चतुराई से चालाकी से जो है पेपर सॉल्व करना है, और इस तरह से आप पेपर सॉल्व कर निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। तो बच्चों मैं आपको यही जो है कहना चाह रहा था कि आप अपनी रणनीति, ठोस रणनीति बनाइए और इस तरह से आप पढ़ाई करिए कि आपका जो एग्जाम की डिमांड है, एग्जाम की डिमांड के हिसाब से पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप जो है पेपर देंगे और सिलेक्शन आपका होगा। तो आपके पास समय कम है, 15-20 दिन का समय आपके पास है, और तो इस तरह से आप जो है अब आपने तैयारी करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खूब लगाने, रिवीजन करिए। बाकी जो है जीके जीएस उसमें रिवीजन वगैरह करते रहिए, सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है, हिंदी वगैरह सारी सब्जेक्ट पढ़िए आप। अब ऐसे नहीं कि एक ही चीज़ देख रहे हैं आप, सारी चीज़, मैथ्स रीजनिंग सारा कुछ देखो, जिसमें थोड़ा सा आपको लग रहा है उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम, लेकिन सारे पढ़ो, क्योंकि मेरिट तो कट ही सबको, जो जितने भी सब्जेक्ट आपके पास है सबके मार्क्स जुड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप जो मैंने कहा है आप उसके हिसाब से फॉलो करेंगे, टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, टाइम टेबल बेहतरीन तैयारी करेंगे और खूब मेहनत करेंगे। अपना अधिकांश समय जो है पढ़ाई लिखाई में करेंगे, जो मोबाइल वगैरह उससे दूरी बनाएंगे। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। तो बच्चों बस आज के लिए मैं यही सूचना आपको देना चाह रहा था, यही मैं आपको सलाह देना चाह रहा था कि भाई आप इस तरह से करिए, पढ़िए, तो तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा थोड़ा सा कष्ट है, 15-20 दिन की बात है, 20-25 दिन, तो आप मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाइए और दूर रखिए जब स्टडी कर रहे हो तो, और अधिक से अधिक समय आप जो है पढ़ाई लिखाई में दीजिए, तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन लेंगे। आपका 26 में सिलेक्शन हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।